Hello everybody, I am Mahesh Kumar Patidar. I want to teach English language. So today we are taking modal. In modal we have to use first form of the verb in all modal. So we are starting modal verb right now. So first we are taking modal. So we have to use first form of the verb. So meaning of can, first we are using can. Can means meaning sakta in Hindi language. So there are 4 modals we are taking today. We are taking only 4 modals today. First can, could, may and might. So we will study in detail of all these 4 and we will try to get mastery over these 4. Okay, first we will complete it and after that we will start our next chapter. तो फर्स्ट कैन का यूज कैसे करेंगे? तो कैन का यूज पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है. मतलब कैन का यूज किस लिए करेंगे कि पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है. जो काम आप 100% पावर से कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो डाउट. जब डाउट नहीं हो कि आप वो काम कर सकते हैं तो आपको कैन यूज करना है. कैन के अलग अलग इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन है कि अलग अलग इनका इंग्लिश टू इंग्लिश यदि जाते हैं तो इफ यू स्टडी इंग्लिश टू इंग्लिश सो वी फाइंड दैट देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट आर दोज डिस्क्राइब्स एवरीथिंग अबाउट द कैन. तो हमें उन पॉइंट से और एडवांस लेवल के हिसाब से देखना है कि कैन का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जो कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन देता है और अलग अलग वे से डिस्क्राइब किया हो. तो सबसे पहले भी डिस्क्राइब किया कि यूज्ड टू से दैट इट इज पॉसिबल फॉर समबडी टू डू समथिंग. मतलब ये है कि यूज्ड टू से दैट इट इज पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है किस लिए? फॉर समबडी टू डू समथिंग, किसी के लिए कोई काम करना पॉसिबल है. दूसरा यूज होता है यूज्ड टू से दैट समबडी नोज हाउ टू डू, मतलब ये समबडी जानता है कि कैसे करना है, हाउ टू डू समथिंग. और तीसरा होता है यूज टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए परमिशन लेना. तो इसी तरह से हमने देखा कि इसके अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं. यदि डिटेल में पढ़े तो मतलब मेन में मोटो है कि हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. यदि सीधा सीधा देखें तो कैन का मतलब होता है सकता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आप डायरेक्ट भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. लेकिन यदि आप डीप में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट देखना चाहिए कि इसका यूज कैसे कैसे और भी हो सकता है. तो ठीक है, इसके लिए फर्स्ट सेंटेंसेस लेते हैं कि फर्स्ट वर्ड का इसका एग्जांपल्स यहाँ लिखा है. ही कैन रन फास्ट, ही कैन प्ले क्रिकेट, शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड शी कैन वर्क हार्ड. तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए. अब इसके बाद बात करें तो इसके 4 सेंटेंसेस बनते हैं. हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि हमें 4 सेंटेंसेस बनाना है तो 4 सेंटेंसेस आना चाहिए. 4 सेंटेंस कैसे? पहला सेंटेंस है कि ही कैन राइट अ स्टोरी, ही कैन राइट अ स्टोरी. यदि इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो ही कांट राइट अ स्टोरी, मतलब पहला है सेंटेंस वह स्टोरी, ही कैन राइट अ स्टोरी मतलब वह स्टोरी लिख सकता है. नेगेटिव क्या होगा? ही कांट राइट अ स्टोरी मतलब वह स्टोरी नहीं लिख सकता है. अब सामने वाले से हमें क्वेश्चन पूछना है और यस हम आंसर जो है वो सिर्फ यस एंड नो में चाहते हैं. मतलब आंसर जो है हमें सामने वाले से सिर्फ हाँ या ना में चाहिए. इसलिए हम उससे पूछेंगे कि कैन ही राइट अ स्टोरी, क्या वह स्टोरी लिख सकता है. और नेगेटिव पूछेंगे क्या वह स्टोरी नहीं लिख सकता है. उसके लिए हमें 4th वाला सेंटेंस यूज करना है, कांट ही राइट अ स्टोरी. तो इस तरह से हमें 4 सेंटेंसेस बनाना है. तो सिंपल सेंटेंस बनेगा या अफर्मेटिव कह लीजिए उसको. फर्स्ट बनेगा ही कैन राइट अ स्टोरी, नेगेटिव बनेगा ही कांट राइट अ स्टोरी और कैन आगे रख दीजिए, मतलब आपको मॉडल वर्ब आगे रखना है सबसे पहले. तो इससे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा. तो कैन ही राइट अ स्टोरी और कांट भी आगे ले लीजिए. वैसे आप चाहो तो कैन और नॉट यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप कांट यूज करें तो बेटर रहेगा. तो कांट ही राइट अ स्टोरी. तो ये आपका 4 सेंटेंसेस हुआ. अब इसकी स्टोरी आती है तो शी कैन रन बिजनेस टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ही कैन सपोर्ट हर इन हर वर्क ऑफ होम, विजय कैन गिव मनी एंड सपोर्ट हर फॉर हर बिजनेस. तो इस तरह से अब प्रॉब्लम्स ये आती है कि सर 1-2 सेंटेंस तो हमने बना लिए, लेकिन हमें हजारों सेंटेंसेस बनाना है. तो हजारों सेंटेंसेस बनाने की शॉर्ट टेक्निक है, ट्रिक है, वो यूज कीजिए. सबसे पहले वर्ब उठाइए और सेंटेंस बनाए. डांस, शी कैन डांस ऑन द स्टेज. स्पीक, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एवरीवेयर. एंजॉय, यू कैन एंजॉय इन द पार्टी. सेलिब्रेट, यू कैन सेलिब्रेट पार्टी. एंड लिसन, तो यू कैन लिसन म्यूजिक ओके एवरीवेयर. ऑपरेट, यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर. तो इसी तरह से हमने वर्ब पहले ली और वर्ब उठा के हमने सेंटेंसेस बना दे. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, बहुत इजी है.
take only first form of the verb in your mind before making sentences. Try to frame sentences easily and don't take attention. Be comfortable and enjoy. First, you have to take verbs in your mind. Taking verbs in your mind, you will feel more comfortable and you will be able to make sentences easily. So, definitely you can do it. There is no doubt about it. Thus, I use can also. So, we now come to the point of second part. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम कैन के अलावा एक और वर्ड होता है कुड. कुड क्या होता है, कुड का यूज कैसे होता है वो समझना हमें. तो कुड का यूज पे हम चलते हैं. तो सबसे पहले कुड का मीनिंग देखें. तो कुड का मीनिंग होता है सकता और सका. ये पास्ट ऑफ कैन है. क्या है, पास्ट ऑफ कैन. इसके बाद यूज टू आस्क परमिशन. हमें परमिशन लेने के लिए भी कुड का यूज करते हैं. इसका थर्ड यूज है यूज टू से दैट समथिंग. ठीक है, कुछ कहने के लिए इसका यूज करना. समथिंग पॉसिबल और माइट बी पॉसिबल, मतलब कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. और यूज टू सजेस्ट समथिंग, कुछ सजेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे. अब इसके सेंटेंसेस देखें. तो पहला इसका हो गया कि पास्ट ऑफ कैन. सेकेंड यूज है क्या, यूज टू आस्क परमिशन, परमिशन लेने के लिए. थर्ड हो गया यूज टू से दैट समथिंग पॉसिबल और माइट बी पॉसिबल. फोर्थ हो गया यूज टू सजेस्ट समथिंग. तो ये हमारे इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हो गया और इंग्लिश टू इंग्लिश डिस्क्रिप्शन हो गए. मतलब इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी हम समझ सकते हैं. और जो एडवांस लेवल है वो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश समझना बेटर समझते हैं और डीप स्टडी होती है वो. अब इसके सेंटेंसेस देखें. तो पास्ट का हमने लिया था पास्ट ऑफ कैन है. तो यहाँ पे पास्ट ऑफ कैन का कैसे यूज करेंगे. तो पास्ट इनडायरेक्टली डायरेक्ट में यूज होता है, इनडायरेक्ट में. तो शी सैड दैट शी कुड कम, ये इसका पास्ट हो गया. परमिशन लेने के लिए हमने कहा था कि परमिशन लेने के लिए यूज करें. तो यहाँ पे इसका परमिशन भी यूज होगा. कुड आई यूज योर फोन, ये परमिशन ले लिया हमने सामने वाले से. थर्ड यूज होगा यूज टू से समथिंग दैट समथिंग इज पॉसिबल एंड माइट बी. यहाँ पे इसका सेंटेंस बना. ही कुड डू इट नाउ इफ यू लाइक. और लास्ट है यूज टू सजेस्ट समथिंग. तो हम सजेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को कि वी कुड राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर. ये हमारा सजेशन. अब सिंपल सी बात है, हर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है या मॉडल वर्ब हो उसका एक के 4 सेंटेंसेस बनाना है तो बनाना है. सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेम चीजें सारी यूज करना है. तो सेम यहाँ पे वही यूज कीजिए फंडा कि बाय. ही कुड बाय ड्रेसेस. नेगेटिव होगा ही कुडंट बाय ड्रेसेस. और इंट्रोगेटिव में कुड आगे ले लीजिए. कुड ही बाय ड्रेसेस और कुडंट ही बाय ड्रेसेस. तो यहाँ पे भी सेंटेंस लिखा है कि ही कुड प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. ही कुड प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. नेगेटिव होगा ही कुडंट. तो कुड में नॉट लगाए तो कुड नॉट भी लिख सकते हैं और कुडंट लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा शॉर्ट में. तो ही कुडंट प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. और इंट्रोगेटिव में होगा कुड ही प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स और कुडंट ही प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. तो हम यहाँ कुडंट क्यों ले रहे हैं. कुड ही नॉट भी ले सकते हैं, कुड ही नॉट भी ले सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि आपके लिए वो लेंथी प्रोसेस हो जाती है और ये शॉर्ट में हो जाता है. दूसरी बात है कि इजी होता है कि डायरेक्ट आपको बोलना है. तो ये हो जाएगा कुडंट ही प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. तो ये इजी काम है और बोलने में बहुत इजीली आ जाता है. आपको लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा अच्छा रहेगा. तो आप ट्राई ये कीजिए कि आप इनको डायरेक्ट बोले. तो ही कुड प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ही कुडंट प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. और इंट्रोगेटिव में आ गया जाएगा कुड ही प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा कुडंट ही प्ले क्रिकेट विद फ्रेंड्स. अब इनकी हिंदी मीनिंग निकालने चाहें तो वो क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट खेल सका. तो ही कुड प्ले क्रिकेट विद फ्रेंड्स, वो नहीं खेल सका. क्या आ जाता है जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी यहाँ क्या हो जाता है. और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो या क्या और नहीं हो जाता है, मतलब हिंदी में नहीं यहाँ पे ऐड करना है. तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेल सकता. ये आपको ध्यान रखना है कि क्या और नहीं आया. तो इनका जो आंसर्स देना है वो ट्रिक या टेक्निक समझना है. तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है वो सिर्फ यस या नो में देना है. क्लियर है. क्योंकि सामने वाला भी हमसे यही पूछना चाहता है क्या या क्या नहीं. वो हमसे पूरी डिटेल नहीं पूछना चाहता. यदि वो डिटेल पूछना चाहेगा
तो वो WH वर्ड्स यूज करेगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स यूज करेगा। और फिर हमसे उसके बारे में डिटेल पूछेगा, तो हमें उसके बारे बाद क्या करना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। और यदि वो डायरेक्ट पूछ रहा है तो हमें डायरेक्ट आंसर देना है, सिर्फ यस या नो में। और हमें भी यदि क्वेश्चन पूछना है तो आप यस या नो में आंसर चाहते हैं तो आप इसका हेल्पिंग ऑफ आगे यूज करके कुछ बना सकते हैं। अब आता है मे। एक होता है मे मंथ, मई, जून, जुलाई। अब मे के अलग अलग यूज है। मे का भी होता है सकता। अब मे और कैन में अंतर है। कैन आपका पावर को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है और स्ट्रेंथ को बताता है, कैपेसिटी को बताता है। लेकिन में जो है वो पोलाइटली ज्यादा है, मतलब उससे जब लेस पॉसिबिलिटीज होती है तब हम यूज में का करेंगे, पहला। दूसरा होता है पोलाइटली और फेयर परमिशन लेना हो तो यूज करेंगे। तो मे और कैन में हल्का सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस समझना पड़ेगा, तो आपको समझना है। तो यूज टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, सेम आ गया, तो समथिंग इज पॉसिबल में भी। इसके बाद यूज एज अ पोलाइट एंड फेयरली फॉर्मल वे टू आस्क परमिशन। मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पोलाइट एंड फेयरली फॉर्मल वे टू आस्क परमिशन, मतलब ये फॉर्मल वे है जो ऑफिसेस और सभी दूर चलता है, तो आपको परमिशन लेने के लिए सामने वाले से मे का ही यूज करना चाहिए। I especially suggest this point while whenever you want to take permission from somebody, you will have to use me or might. Might is more polite word as compared to may also, but there is no need to use can. Can shows power and strength, so you must think about it before taking permission from somebody. You will have to think that you are not giving permission, you are taking permission from somebody. So you must use may or might, okay, because these are formal and fairly, okay, words. So find polite and fairly used to express hopes and wishes. अब इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में है होप्स और विशेष का, मे शी लिव इन पीस और मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद मे के वही सेंटेंसेस बनेंगे। ऑपरेट, शी मे ऑपरेट कंप्यूटर। Speak, she may speak on the stages. Deliver, she can deliver a lecture on the stage before audience or in front of the audience. Enjoy, she may enjoy to speak in a public, okay, and you may also talk in English language in front of the public or before a public, and you may enjoy a lot. So use of may in this time. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मे के बाद आता है आज का टॉपिक है माइट। तो माइट का यूज करें तो माइट के अलग अलग मीनिंग से माइट को आपको बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि माइट जो है वो बहुत अलग सेंस रखता है और थोड़ा सा चेंज भी होता है उसमें। तो माइट का मतलब तो सकता आ गया, मतलब ये सीरीज जो है कैन मतलब भी सकता आ गया, यहाँ पे कुड मतलब भी सकता और सका आ गया, मे मतलब भी सकता आ गया, माइट भी सकता आ गया। अब हिंदी देखा था जो चारों का करीब करीब सेम आ रहा है सकता, लेकिन इनके यूज कैसे किए जाए, कैसे टॉकिंग में यूज किया जाए, कैसे इसको जब रीड करें तो 100% समझ में आ जाए। मतलब ये है कि जो हम दिल में है वो शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और दुनिया को समझाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना, एवरीथिंग करना चाहते हैं, वो प्रॉपर और 100% परफेक्टली कर पाए। इसीलिए हमें ये 4 वर्ड्स को प्रॉपर समझना पड़ेगा, जिसमें कैन, कुड, मे और माइट आएगा। इसीलिए हमने आज इस सीरीज में ये पहले उठाया है। क्यों? क्योंकि ये ही पर्सन जो है वो परफेक्ट यूज नहीं कर पाते, हमें इसको परफेक्टली यूज करना आज से। तो सब अब आता है माइट। माइट है पास्ट ऑफ में, पहले तो क्या ये पास्ट ऑफ में। इसके बाद यूज टू मेक पोलाइट सजेशन के लिए आएगा, पोलाइटली के लिए। इसके बाद क्या आएगा, यूज टू आस्क परमिशन पोलाइटली। मैंने पहले कहा था कि ये पोलाइटली यूज करता है, मोर पोलाइटली के लिए इसका यूज किया जाता है जब हमने सामने वाले से बहुत ज्यादा पोलाइटली परमिशन लेनी हो तो। इसके बाद इसके सेंटेंसेस देखें तो पास्ट के लिए इसका यहाँ सेंटेंस है, शी सेड शी माइट कम टुमारो। तो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट। अब यू माइट ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं। माइट आई यूज योर मोबाइल, क्वेश्चन पूछ, ठीक है, सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं। तो यहां पे हमने सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, वो भी पोलाइटली, जैसे झुक के। माइट आई
ऐसे सामने वाले से जब पोलाइटली परमिशन लेते हैं तो माइट का यूज करते हैं। हम बोल चुके हैं इसको बार बार कि माइट का यूज परमिशन, वो भी पोलाइटली लेने, परमिशन लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो माइट आई यूज योर मोबाइल परमिशन। अब ये माइट वर्ड जो इसलिए मैंने कहा था इसको डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि माइट का मॉडल वर्ब में भी यूज होता है और एज ए नाउन भी है। मतलब एक नाउन है। माइट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर और एनर्जी। यू हैव माइट, किसी ने बोला यू हैव माइट, मतलब आपके पास शक्ति है, पावर है। ही हैज माइट मतलब उसके पास शक्ति है। तो ठीक है, वो नाउन में यूज हो गया, ही हैज माइट। तो माइट का यूज किया गया स्ट्रेंथ, पावर और एनर्जी। ठीक है, ये आपका एनर्जी हो। अब इसके बाद होता है ईडियम बना है। ईडियम फेमस ईडियम है, मजा आता है इसको करने में, क्योंकि माइट इज राइट। राइट मतलब तो सही होता है, माइट मतलब शक्ति, शक्ति सही है। अब इसका मीनिंग देखा जाए तो क्या आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर है ना उसकी सब चलता है सारा सिस्टम। तो यहाँ पे आ गया माइट इज राइट। और माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है। आपको जब इसका एडजेक्टिव में यूज करोगे तो इसका मतलब होगा माइटी मतलब शक्तिशाली, और एडजेक्टिव है। तो एक इडियम बनाया कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो आपको माइटी का भी याद करना है। माइटी पर्सन कैन डू एवरीथिंग। ओके, क्लियर। अब इसके सेंटेंस से देखें तो यू माइट अर्न मनी, यू माइटेंट अर्न मनी, माइट यू अर्न मनी, माइटेंट यू अर्न मनी। तो हमने देखा कि कैन, कुड, मे और माइट चारों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको फर्स्ट फॉर्म लेके सेंटेंसेस बनाना। सिंपल सा एग्जांपल ले तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, इसका पास्ट बनाएंगे कुड हो जाएगा, तो शी कुड स्पीक इंग्लिश। इसको मे में भी कर सकते हैं, शी मे स्पीक इंग्लिश और शी माइट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पे आपको समझना है कि सबका मीनिंग कैन तो मीनिंग सकता है, हिंदी में तो सकता आ गया, लेकिन इंग्लिश में अंतर हो गया। इंग्लिश में अंतर आ गया कि कैन मतलब 100% बोल सकती है, उसमें फिर 50-50 हो गया, फिर बोल सकती नहीं बोल सकती हो गया, और फिर बहुत ही कम चांसेस होगा। तो इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि इनमें अंतर होता है, ये आपको समझना है। और मुझे लगता है कि यस, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया है और आप डेफिनेटली समझ चुके हैं कि ये कैन, कुड, मे और माइट में अंतर क्या होता है। और अब यहाँ से परफेक्ट यूज करना सीख जाएंगे इसके। और सबसे बड़ी बात है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए और बनाइए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। आप यदि हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रहेगा अभी कंटिन्यू है इसका, और इसमें हम आगे आपको अब वोकैब इसी तरह से करवाएंगे कि वोकैब सिनोनिम्स ले रहे हैं, सिनोनिम्स के 10 to 15 वर्ड्स ले रहे हैं और उसकी डिटेल करेंगे इसी तरह से, और कैसे परफेक्टली वर्ड्स को यूज किया जाए ये समझाएंगे। और वर्ड की कैटेगरीज क्या होती है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, कैसे कितने मीनिंग्स बनते हैं, और एवरीथिंग उसके बारे में बताएंगे। और डिटेल स्टडी अभी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। और इसको आप अभी बीच में लीव मत कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। Yes, we are taking synonyms today. So first I choose all verbs, all are verbs. Please analyze, examine, inspect, survey, study, scrutinize, look over, investigate, explore, probe, research, view and evaluate. All are verbs. So today we are taking all the verbs and all are synonyms. So we have to study in detail. So first we will take analyze. Analyze is a verb. Hindi meaning is विश्लेषण करना. Okay, the job involves gathering and analyzing data. Okay, so we are studying analyze word. So there are two meanings of analyze. First is that we have to analyze something, means we can use as a verb. While we are using noun as an analysis. Analysis is a noun word and its Hindi meaning is विश्लेषण. The book is an analysis of poverty, on the based on the of poverty. Now analytical is an adverb word and its Hindi meaning is विश्लेषणात्मक. She has a clear analytical mind. So analytical mind, we use mind is a noun word here and analytical is an adjective. So we have to think about we are taking adjective before noun here. So second meaning is examine. Examines means
there are two, everybody knows exams. So examine has two meanings. First is exam, परीक्षा लेना, and second is जांच करना. So these ideas will be examined in more detail. So exam, everybody knows exam, examination, examiner and examinee. तो एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा लेना या ठीक है जांच करना. एग्जामिनर होता है जो परीक्षा लेता है, और एग्जामिनी वो होता है जो परीक्षा देता है, और एग्जामिनेशन होता है परीक्षा. तो इस तरह से इसके 4 वर्ड्स हो एग्जाम के. इसके बाद होता है इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट का मतलब ये वर्ब है. इसके बाद निरीक्षण करना होता है. दे इंस्पेक्ट एवरीथिंग. ओके, इसका जो वर्ड बनेगा वो इंस्पेक्टर बनेगा. सबको पता है इंस्पेक्टर. और इसका जो नाउन है, ये दोनों नाउन है. इंस्पेक्टर भी नाउन है और इंस्पेक्टर आपका निरीक्षक हो गया. तो निरीक्षक आपका इंस्पेक्टर हो गया और इंस्पेक्शन हो गया निरीक्षण. मतलब निरीक्षण और निरीक्षण करना में दोनों अंतर समझ जाइए. वर्ब में आपको हमेशा याद रखना है कि करना वर्ड यूज करना है. तो निरीक्षण करना जो है वो आपका वर्ब रहेगा, और यदि नाउन में आएगा यहाँ तो सिर्फ निरीक्षण आएगा, करना नहीं आएगा. मतलब सिर्फ आपको निरीक्षण लेना है. क्या लेना है? निरीक्षण लेना है. तो हम यूज कर सकते हैं निरीक्षण. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करें, सिर्फ इतना समझ लेना है आपको निरीक्षण. तो यहाँ पे आपको निरीक्षण आएगा. तो ये आपके वर्ड्स होते हैं. अब आपके इसके आगे के पॉइंट पे चलते हैं. तो आगे वाले वर्ड्स पे ध्यान देते हैं. तो आगे हमारे पास मतलब हमने कंप्लीट किया 1, 2 एंड 3. तो कम टू द पॉइंट ऑफ 4. 4th वर्ड है सर्वे. सर्वे सबने सुना है कि सर्वे करना है, सर्वे किया है, सर्वे किया जा रहा है. तो सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना हिंदी में. और इसका भी सर्वेड द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड, ये इसका सेंटेंस हो गया. सर्वे नाउन भी है. मैंने अभी बताया था कि जो वर्ब भी है वो नाउन भी हो सकता है, और बहुत में वर्ड में ऐसा मिलेगा कि वर्ड नाउन भी है और आपका वर्ब भी है. तो नाउन में क्या होता है? सर्वेक्षण हो जाएगा. मतलब करना ऐसे हट गया तो सिर्फ क्या बचा? सर्वेक्षण. तो आपको ये देखना है कि वर्ब में सर्वेक्षण करना आया और सर्वे का नाउन यूज कर रहे हैं तो सर्वेक्षण आ गया. अब होता है स्टडी. स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना. जैसे हमने कहा था एवरीबडी स्टडीज एंड एवरीबडी स्टडीड एंड एवरीबडी विल स्टडी. तो ये वर्ब हो गया. लेकिन ये स्टडी नाउन भी है, और इसका मतलब होता है अध्ययन. मतलब करना नहीं आएगा, आपको याद रखना है. तो इन दोनों में अंतर समझ लीजिए ना. सिर्फ अध्ययन और अध्ययन, मतलब अध्ययन वर्ब में अध्ययन करना और नाउन में अध्ययन. तो सीधी सी बात है, करना वर्ब में नहीं आएगा. तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि एक वर्ड 2 जगह पे अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है. मतलब इसमें करना वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है और यहाँ पे नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है. तो आपको ये फॉर्म देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपको अंतर समझना है. बहुत इजीली कर सकते हो. तो स्टडी प्रोवाइड्स अस नॉलेज. स्टडी प्रोवाइड्स अस मनी. स्टडी प्रोवाइड्स अस स्टैंडर्ड, स्टेटस एंड एवरीथिंग. तो वी आर यूजिंग स्टडी एज ए नाउन. Come to the point of scrutinize. It is, this word is used in official way. Okay, many people use it. Officers use it. Okay, actually, Hindi meaning is छानबीन करना. The statement was scrutinized carefully before publication. Clear? तो इस सब से हमने देखा कि इसका आएगा. इसका नाउन बनेगा स्क्रूटिनी. नाउन जांच, मतलब पहले सीधा सीधा हट गया. अब इसके बाद आता है लुक. लुक का मतलब तो होता है देखना, सबको पता है. लेकिन लुक ओवर एक आपका फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस आते हैं, तो आपका वो फ्रेजल वर्ब आ जाती है. तो लुक का मतलब हो गया देखना, लेकिन यहाँ मतलब हो गया आपका लुक ओवर. मतलब ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग. वही वाला काम है, छानबीन करना वाला काम हो जाएगा. तो छानबीन करना, जांच करना, इसका मतलब हो जाएगा. तो ये इसका सेंस चेंज हो जाएगा. लुक से क्या हो जाएगा? लुक ओवर जोड़ने पे, ओवर प्रीपोजिशन ऐड करने पे आपका मीनिंग चेंज हो गया. क्लियर? अब आता है इन्वेस्टिगेट. पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब क्या करती है? छानबीन करती है. तो ऑलवेज वी फील एंड वी लिसन फ्रॉम एवरीबडी. पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस केस. तो पुलिस इन्वेस्टिगेट विल दिस केस. तो ये आपने सुना होगा कि इन्वेस्टिगेट. अब इसी से इन्वेस्टिगेट से बना इन्वेस्टिगेशन, छानबीन. तो इन्वेस्टिगेशन ऐसी काम है. तो इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा. मतलब आपका उस नाउन एडजेक्टिव सब में वो वर्ड बदल जाता है. अब आपके बाद है एक्सप्लोर. एक्सप्लोर के 2 बनेंगे. एक तो खोजना और जांच करना. एक्सप्लोर मतलब होता है
जैसे ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं एक पर्पज से कि यहाँ स्पेशल इन दुनिया में क्या क्या चीजें स्पेशल खोजने के लिए करते हो, तो वो हो जाएगा खोजना। और दूसरा होता है जांचना। तो इस सेंस में अपने को यूज करना है कि दिस आइडिया विल बी एक्सप्लोर्ड इन मोर डिटेल, मतलब आइडिया को डिटेल में खोजा जाएगा और जांचा जाएगा। प्रोब, प्रोब बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब ऑफिशियल वर्ड है और फॉर्मल वर्ड में यूज होता है ये। आपको इसका मीनिंग समझना है कि फॉर्मल को छानबीन करना, और छानबीन करना मतलब सीधा सीधा है कि CBI always probes in many cases, into many cases, so you will have to think about the probe. Okay, research, scientist always researches. Okay, तो scientist researches, okay, वर्ब है, अनुसंधान करना है। और यदि इसको पास में लेना है तो ईडी आप ING लगा सकते हैं, ING लगा सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं इस वर्ड में, क्योंकि वर्ब है तो रिसर्च आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट रिसर्च। ओके, तो इस हिसाब से अलग अलग चीजों में रिसर्च करते हैं, तो वो चीज आप लिख सकते हो कि इस चीज में रिसर्च करते हैं, किसी आप डिटेल उसको बता सकते हो कि किन चीजों में रिसर्च किया जाता है। रिव्यू, व्यू मतलब होता है दोबारा देखना, और ठीक है, तो व्यू का मतलब रिव्यू होता है दोबारा उसको देखना, मतलब समीक्षा करना। ओके, रिव्यू बहुत बार रिव्यूज आते हैं कि इस मतलब बुक्स पे, प्लेस पे, मूवीज के बारे में समीक्षा करते हैं कि बुक्स कैसी है, नॉवेल्स कैसा है, मूवीज कैसी है, तो रिव्यू होता है, वो उसमें यूज होता है। इवेल्यूएट, इवेल्यूएट से एक वर्ड पकड़े, वैल्यूएट, वैल्यू होती है कीमत, तो इसी तरह से कीमत आंकना इवेल्यूएट हो गया, मतलब वैल्यू है, वैल्यू इवेल्यूएट कर दो, उसको वैल्यू से इवेल्यूएट कर दो, तो इवेल्यूएट का वर्ड सीधा सीधा जाएगा कि वैल्यू को बताना, इवेल्यूएट हो जाएगा। तो मूल्यांकन करना तो मतलब वैल्यूएशन बताना, ये सारे वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड सारे के सारे आप यूज कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ट्राई कीजिए कि ये रिलेटेड एक आप सिनोनिम से, लेकिन हल्का सा अंतर होता है। मैंने पहले भी बताया, और मैंने इसी पहले वीडियो में बताया था कि आप सिनोनिम्स तो याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई कीजिए कि उनका डिटेल स्टडी करें। डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तो आप ये कैसे पता करेंगे कि किस वर्ड का कहाँ पे किस सेंस में यूज किया जाता है। Every word has different ways to be used. आपको ये पता करना है कि सारे वर्ड्स अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। सिनोनिम्स होने के बावजूद भी 100% एक वर्ड को रिप्लेस करने के लिए दूसरा वर्ड, दूसरे को रिप्लेस करने के लिए तीसरा वर्ड नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मैं यदि बात करूं कि एनालाइज करना, एनालाइज के मैं बात करूं प्रोब यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, वहां पे बहुत अंतर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट के अलावा आप स्क्रूटिनी ठीक है यूज कर सकते हैं। स्टडी के लिए मैं क्या इन्वेस्टिगेट यूज कर सकता हूँ क्या, तो इसी तरह से सर्वे के लिए मैं इन्वेस्टिगेट यूज कर सकता हूँ क्या, मतलब नहीं कर सकता ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेट अपने आप में एक अलग वर्ड होता है, अलग जगह यूज होता है, उसका अलग सेंस होता है, और उसके अलग पूरी सी थ्योरी होती। तो आप स्टडी की जगह इन्वेस्टिगेट यूज नहीं कर सकते या प्रॉब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एवेल्यूएट की जगह आप रिसर्च यूज नहीं कर सकते, रिसर्च अपने आप में अलग चीज वर्ड हो जाता है। तो यही चीज आपको समझना है कि ये सिनोनिम्स होते करीब करीब सेम होते, लेकिन हर वर्ड का डिटेल स्टडी करना 100% कंपलसरी होता है। इसीलिए हम आपके लिए पूरी डिटेल और रिसर्च करके, मतलब इस पे एनालिसिस करके आपके लिए ये लाए हैं। डिटेल स्टडी, बी परफेक्ट, बी एक्सपर्ट, नो डाउट। Okay, so we have to think about to be an expert and fluent person. So I am presenting before you or in front of you the detail of every words and how to use it, and with all the forms of the word. So we will have to study in this way every day. We studied first our grammar, and second we studied all the synonyms, and main thing is that we analyzed and just we did a study of how to use the words. We have to know how to use the words. If we have great or deep knowledge, or how to, yes, we have to try to get deep knowledge of everything. If we have deep or great knowledge of English language, so we will be fluent in English language. There is no doubt about it. So after some days you will realize that yes, you are getting a lot of knowledge and deep knowledge of everything. So you must try to get deep knowledge. You must follow this channel and subscribe this channel, like it and share it. We are taking online classes also. If you want to join the classes, so you can give me miss call on this number. You can send me messages. You can go through the WhatsApp and you can follow us. Okay, so just click on.